बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में शहर कायद के मौसम का अहवाल अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं। कराची में गहरे बादल बरस पड़े हैं। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बल्दिया टाउन, नीपा, स्टेडियम रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश जारी है। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेशगोई की गई थी। बारिशों के हवाले से नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा किन किन इलाकों में बारिश हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बल्दिया टाउन, गुलिस्तान जौहर, इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड और इससे जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की सबसे अहम शाहरा, सबसे मसरूफ़ शाहरा, शाहराए फैसल पर, जहाँ पर भी अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ पर बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ था। अभी कभी धूप आती है, कभी बादल छाए रहते हैं। मेरे अकब में अगर मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी आपको दिखा सकें तो इस वक्त जो है बादल मौजूद हैं। मलीर की साइड जो बादल है वो इस वक्त मौजूद है और ये अंदाज़ा किया जा रहा है शहर कराची के लोगों की जानिब से, यहाँ के रहने वाले लोगों की जानिब से, इधर से गुजरने वाले लोगों की जानिब से कि वो ये समझ रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद जो है बरसात का सिलसिला यहाँ पर भी शुरू होगा। और शाहराए फैसल पर इससे यहाँ पर जो है जमात इस्लामी कराची की जानिब से एहतिजाज भी किया जाना है। आज 12 बजे यहाँ पर जो है हाफिज़ नईमुर रहमान इंतज़ामात, यहाँ पर जो है तैयारियां भी जारी हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद यहाँ के मौसम को एंजॉय करने के लिए जो शहरी हैं वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और वो एंजॉय भी कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जब सुबह में जब गर्मी थी, जब सूरज था तो कुछ गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे ही बरसात बरसी है, जहाँ पर बूंदाबांदी हुई है यहाँ पर, तो उसके बाद से जो है मौसम खुशगवार हो चुका है। और ये इसी मौसम को एंजॉय करने के लिए जो शहरी हैं वो भी सड़कों पर मौजूद हैं। साथ ही जमात इस्लामी कराची की जानिब से यहाँ पर तैयारियाँ भी की जा रही हैं। जी, नमान गुल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, थोड़ा मौसम एंजॉय कर लीजिए। अपने नाज़रीन को हम अपडेट भी करें कि डिप्टी कमिश्नर ईस्ट तब्रेज़ सादिक मरी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें बरसात के पेश नज़र इंतजामात का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट तब्रेज़ सादिक मरी ने KMC और DMC को हिदायत की कि फौरी तौर पर नालों का जायज़ा लेकर ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी पाबंद किया है कि वो इलाके के विज़िट करें और तमाम ऐसे पॉइंट्स जहाँ पानी जमा होता है फौरी तौर पर डी वाटरिंग पंप्स नस्ब करें, ताकि बरसात के बाद डी वाटरिंग पंप्स पहुंचाने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मजीद बरसात से निमटने के लिए कबल अज़ वक्त ज़रूरी मशीनरी की दस्तियाबी और अफसरान की हाजिरी यकीनी बनाया जाए। नमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। बारिश की सूरत हाल से अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं। नमान, मजीद ये भी आगाह कीजिएगा, बारिशें हो रही हैं, कहीं तेज़ बारिश हो रही है, कहीं हल्की बारिश हो रही है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ईस्ट तब्रेज़ सादिक मरी की ज़ेर सदारत जो इजलास मुनक्कद हुआ है उसमें अब हाईलाइट किया जा रहा है कि किन इलाकों में पानी खड़ा होता है, पता लगाया जाए और इक़दामात किए जाएँ। लेकिन ये इलाके तो बहुत पहले शो हो गए हैं, कितनी बार बारिश हो चुकी है, पानी जमा हो चुका है, तबाहियाँ हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो इलाके रहते हैं कोई जिनको हाईलाइट करना है और उसके बाद जब बारिश होगी, सर पे पानी आएगा तो ही इक़दामात होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में ये होता रहा है कि जब तक कोई आफत नहीं आन पड़ती तब तक जो है मुताल्लिका हुक्काम जो है वो हरकत में नहीं आते। यही सूरत हाल कराची में भी है। जब बारिश हुई है गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा कि शहर कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। नॉर्थ नाज़माबाद, न्यू कराची, बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों में जब बारिश हुई और उसके बाद जो है शाह फजल कॉलोनी, मलहीर, यहाँ पर शाहराए फैसल पर भी बारिश हुई और उसका जो पानी था वो मुख्तलिफ़ इलाकों में ये पानी पड़ा रहा। और आज सुबह तक हमने देखा कि जो मरकज़ी शाहराएँ हैं वहाँ का जो पानी है उसे तो साफ़ कर लिया गया, लेकिन जो दीगर इलाके हैं जिनमें मलीर है, जिनमें शाह फैसल कॉलोनी है व दीगर इलाके हैं, वहाँ पर पानी बदस्तूर इस वक्त भी मौजूद था। अब जो है धूप निकली उसके बाद पानी के सूखने का अमल जो है वो शुरू हुआ, लेकिन मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से जो मरकज़ी शाहराएँ हैं वहाँ पर तो काम करवा दिया जाता है, सफाई सुथराई के इंतज़ामात कर दिए जाते हैं। लेकिन जो इलाके हैं जहाँ पर आबादियाँ हैं
वहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती है, वहाँ पर मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से जो है निकासियाब नहीं कराई जाती है। इसी वजह से शहर कराची के लोग जो है वो शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं और यही सूरत हाल अभी भी है। जी अच्छा, हमने देखा है सुबह भी हमने काफ़ी रिपोर्ट दी हैं, ब्रेकिंग्स दी हैं कि नालों की सफाई जूं की तूं है, नालों की दीवारें भी नहीं हैं, इस कदर कचरा वहाँ पर पड़ा हुआ है, सफाई तो हुई नहीं है। तो इक़दामात कहाँ अमली तौर पर दिखाई दे रहे हैं? यकीनी तौर पर बरसाती नालों के हवाले से सिटी 21 ने भी बेतहाशा बार निशानदही की है। करंगी हो, मलीर हो या ज़िला वस्ती के इलाके हों या किमाड़ी के इलाके हों या ईस्ट के इलाके हों, सिटी 21 ने इन तमाम नालों की बर वक्त निशानदही की। कोई आज से कोई तकरीबन 2 माह कबल जो है निशानदही करना सिटी 21 ने ये काम शुरू किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया। जबकि अब जब बरसात आन पड़ी है, बरसात बरस रही है शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है, तो इस वक्त जो है मुतल्लिका हुक्काम की जानिब सफाई से ज़्यादा एक और डेंजरस चीज़ भी हमने देखी है शहर कायद में, वो गटरों के ढक्कन नहीं है और बहुत से हादसात हो चुके हैं, मेन हॉल के ढक्कन नहीं है। यकीनी तौर पर मेन हॉल के जो ढक्कन है उन्हें ढक दिया जाता है, लेकिन उनकी जो है वो उनकी टेक केयर नहीं की जाती, उन्हें देखा नहीं जाता। तो जो नशे के आदी अफराद होते हैं वो गटर के ढक्कन चुरा लेते हैं और अगर किसी इलाके का कोई गटर का ढक्कन चोरी हो जाता है तो फिर वहाँ पर जो है वो मुनशियात के आदी लोग भी हैं और उसको ढक्कन जो है दोबारा लगाए भी नहीं जाते हैं, हादसात होते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ब्रेकिंग्स होती हैं, लेकिन अमली तौर पर काम जो है वो दिखाई नहीं देता है। शहर कायद का मौसम खुशगवार भी है, रहमत भी है और जहमत भी बनता जा रहा है। नुमान गुल हमें हाईलाइट करते, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब इतवार का रोज़ है और शहरियों की बड़ी तादाद बाहर नाश्ता करने को तरजीह दे रही है। सुबह का आगाज़ होते ही नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का खासा रश लगा हुआ है। मज़ीद जानते हैं नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हैं राबेल अशरफ। राबेल, लगा कीजिए। जी बिल्कुल, इतवार का रोज़ है और फैमिलीज़ ने जो है सुबह का आगाज़ बाहर के नाश्ते से किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरजान बेकरी पर। यहाँ पर जो है फैमिलीज़ बड़ी तादाद में आ रही हैं और सुबह का जो नाश्ते का आगाज़ है वो हलवा पूरी, पराठे और कचौरियों से करिए। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे ही जान लेते हैं। भाई, मुझे बताइएगा कि इतवार का रोज़ है, जाहिर है कि सुबह एक पूरा हफ्ता आप लोग ऑफिस वगैरह में गुजार लेते हैं, लेकिन एक ही दिन होता है अपने बच्चों के साथ गुजारने के लिए, तो क्या समझते हैं, किस तरह एंजॉय करते हैं? बस ये घर वालों के वाइफ से नाश्ता वगैरह नहीं बनवाते, इतवार वाले दिन लेकर आना पड़ता है हलवा पूरी बच्चों के लिए, बस इस वजह से लेने आते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो मुझे बताइए यहाँ की जो हलवा पूरी वगैरह है वो कैसी है? हलवा पूरी बड़ी फर्स्ट क्लास है, मैं तो काफ़ी अरसे से ज़माने से ले रहा हूँ यहाँ से मैं, ज़बरदस्त हलवा। अच्छा, ये भी बताइएगा भाई, आज बारिश का भी इम्कान है, तो अभी आज तो नाश्ते से तो आप लोगों ने आगाज़ कर दिया, अब आगे का क्या प्लान है? हाँ, आगे जब बारिश होगी फिर देखेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि बारिश होगी तो फिर देखेंगे कि आगे का क्या प्लान है, लेकिन सुबह के जो नाश्ते उन्होंने गरम गरम हलवा पूरी से कर दिया है। जी रुख करेंगे दो दरिया का, जहां पर लोगों की भरपूर जो तादाद है एंजॉय करने के लिए पहुंची है। वसीम इफ्तिखार हमें वहां से अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए लोग तफरीह मकामात का रुख करते हैं। तो वही हम देखते हैं कि जो लोग मछली पकड़ने का शौक़ रखते हैं वो दो दरिया का मुकाम का इंतखाब करते हैं। मैं इस वक्त दो दरिया पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये कि जो मछली का शिकार करने वाले अफराद हैं वो डोर डाल के समंदर में बैठे हुए हैं और बहुत सौ को कामयाबी भी हासिल हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक मछली जो है वो कपरतान पकड़ी है यहाँ पे अब्दुल रहीम, जो कि शिकार करें मछली का, और सिर्फ ये कपरतान नहीं बहुत सारी मछलियाँ इन्होंने यहाँ पर पकड़ी हैं। मौसम भी जो है वो खुशगवार है, धूप छाँव का सिलसिला भी जारी है, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और ऐसे में जो मछली का शिकार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं इनसे जानते हैं। अब्दुल रहीम, ये बताएं कि इस जगह का इंतखाब क्यों करते हैं? अब ये दो दरिया का, यहाँ पर मछली आसानी से फंस जाती है, कांटे में आसानी से पकड़ी जाती है या फिर इंतज़ार करना पड़ता है? मच्छी तो अभी चढ़ाव लगेगा पानी का, फिर मच्छी ज़्यादा लगे। यहाँ पे हम लोग आते हैं संडे को, सही है। तो मच्छी तो यहाँ पे हर किस्म मच्छी है, मतलब गिसर भी है, कपरतान, धंधे, और अभी तो खैर चढ़ाव नहीं है, अभी चढ़ाव लगेगा। अभी ये उतार में हम लोगों ने पकड़े तकरीबन 8-10 दाने।
जी बिल्कुल, ये थे अब्दुल रहीम, जिनका कहना है कि यहाँ पर वो आते हैं, मछली का शिकार करते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो मछलियाँ हैं, जिसमें घेसर है, कपड़तान है, इसके साथ साथ लेडी फ़िश है, वो लगती है जाल में, जबकि बड़े घेसर भी लगते हैं इनके जाल में। और कांटों में जब ये लगती हैं मछलियाँ तो फिर खुशी की इंतहा जो है वो नहीं होती, क्योंकि सारा दिन जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कोई बहुत से खुशकिस्मत ऐसे भी होते हैं जिनकी फ़ौरन ही जो है वो डोर में कांटे में मछली लग जाती है, और इस तरीके से ये लोग अपना शौक़ भी पूरा करते हैं। और उसके साथ साथ दो दरिया का ये जो तफरीह मकाम है, ये मुनफरिद तफरीह मकाम है, क्योंकि इंतहाई करीब से लोग जो है वो समंदर के पास जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं इस पर बैठते हैं। जो ठंडी हवाओं के झोंके हैं वो शहरियों को खुशगवार एहसास फराहम करते हैं। समंदर के हसीन मनाज़िर से जो है वो शहरी लुत्फ़अंदोज़ यहाँ पर लोग फ़िशिंग भी कर रहे होते हैं और यहाँ पर इस तफरीह मकाम पर आके जो है वो इंजॉय भी करते हैं और खूब पिकनिक मनाते हैं। आपको आगाह करें, मरदमशुमारी का आज आखिरी रोज़ है। कराची की आबादी में सिर्फ 16.5 लाख, जबकि सिंध की आबादी में 64.5 लाख का इजाफा हुआ है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा, कराची में मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई? जी नहीं, मरदमशुमारी मुकम्मल तो नहीं हुई, लेकिन आज एलानिया तो आज आखिरी दिन है। एक नोटिफिकेशन होना है कि मरदमशुमारी में 15 दिन का इजाफा किया जाएगा, जिसका ऐलान किया था वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम रहमान के साथ कहा था कि 15 मई तक एक्सटेंशन दी जाएगी। लेकिन इस एक्सटेंशन का बाकायदा कोई नोटिफिकेशन इदारे शुमारियात ने जारी नहीं किया। अलबत्ता अब सूरत हाल ये है कि आज तक के जो कल शाम तक के जो एदाद शुमार हैं वो ये है कि मरदमशुमारी तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है। कराची की जो आबादी है उसमें 10% से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। अब तक 16 लाख अफराद का इजाफा हुआ है, तो एक्सटेंशन डेट है उसके बाद, यानी 4 अप्रैल के बाद। इस वक्त कराची की आबादी जो है आज तक 1.76 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जबकि सूबा सिंध की जो आबादी है वो 5.46 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। तो अब ये मरदमशुमारी जारी रहेगी, अभी भी 15 दिन जारी रहेगी। कराची के जो सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी अपनी जगह पे बरकरार हैं। आज यहाँ पे PTI की जानिब से एक बड़ा सेमिनार मुनक़िद किया जा रहा है मकामी होटल में, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर शिरकत करेंगे और मरदमशुमारी के मसले पे बात करेंगे। अच्छा आजिज़, ये भी बताइएगा कि सेंसस अफसर के मुताबिक कहा गया था कि मुकर्रर ब्लॉक्स मुकम्मल ना करने वालों के खिलाफ क्या होगी कार्रवाई इनके खिलाफ, क्योंकि अभी तो जितने इनको मुकर्रर करदा बताए थे ब्लॉक्स, उस हवाले से किस तरह से इनको देखा जाएगा? फिर देखिए, अभी तो ये कहा नहीं जा सकता कि कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि अभी तक तो मरदमशुमारी का अमल जारी है। और अलबत्ता 2 रोज कबल एक नई हिकमत अमली जरूर अपनाई गई थी, जिसके तहत तमाम वो ब्लॉक्स जहां आदमशुमारी नहीं हुई है वहां टारगेट दिया गया है सुपरवाइजर्स को कि अपने टारगेट के मुताबिक काम करेंगे ताकि कराची की आबादी को पूरी तरह गिना जाए। तो अभी उन इलाकों में काम हो रहा है जहाँ पे मरदमशुमारी नहीं हुई थी या जो ब्लॉक्स रह गए हैं। खासतौर पे 32,000 कशीर मंजिला इमारतों की बात हो रही थी कि जहाँ पे मरदमशुमारी नहीं हुई थी, जो MTM की जानिब से और इदारे शुमारियात की जानिब से निशानदेही की गई थी। अब उन इलाकों में भी काम जारी है। मेरा ख्याल है कि ये 15 दिन काफ़ी है। इन 15 दिनों में अगर काम इसी तरह जारी रहा तो यकीनन कराची की आबादी 2 करोड़ से तजावुज कर जाएगी। ठीक है, आजिज़ जमाली हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मरदमशुमारी के हवाले से कहा जा रहा है कि 15 मई तक टाइम जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा टाइम, ताकि मरदमशुमारी के अमल को मुकम्मल तौर पर शफाफ तरीके से जो है वो किया जा सके। मरदमशुमारी के हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, उनको दूर करने की फुल कोशिशें जारी हैं। MQM पाकिस्तान के मरदमशुमारी के हवाले से एतराज़ात दूर ना हो सके। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध के शहरी इलाकों की आबादी जानबूझकर कम दिखाने का शिकवा सामने आ रहा है। कहते हैं 2017 में भी कराची की आबादी को कम दिखाया गया। 3 माह में मरदमशुमारी के हवाले से 40 से ज़ायद मुलाकातें भी की हैं। दफा भी सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को जो कम दिखाया गया है उसकी वजह कोई नाअहली नहीं है, सुस्ती नहीं है,
कोई गलती नहीं है बल्कि एक खास मंसूबाबंदी है। अगर हम अपनी कोशिशें जारी ना रखते तो मर्दमशुमारी जिस तारीख को, उसकी आखिरी तारीख थी, जिस तारीख को मर्दमशुमारी इख्तिताम पजीर हो रही थी, उस वक्त कराची की आबादी 1,43,43,00,000 98% मर्दमशुमारी को मुकम्मिल करने का ऐलान किया था। सिर्फ 2% मर्दमशुमारी और होनी थी, जिसके बाद आबादी 45, 46, 47 1,45,46,47 लाख से ज्यादा नहीं दिखाई जाती। हमारे मुतालबे पर मर्दमशुमारी की मुद्दत में जो इजाफा किया गया, उसके बाद कराची में आबादी तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोगों को दोबारा गिना गया है। यानी जो खदशात हमारे वो दुरुस्त साबित हुए। ट्रेन से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर आ गई है। 8 माह की बंदिश के बाद शालीमार एक्सप्रेस कल से कराची से लाहौर के दरमियान चलेगी। आपको बता रहे हैं कि ट्रेन से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर आ गई है। बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, महकमा रेलवे की जानिब से एक सैलाब के पेश नज़र जो बंद ट्रेन है शालीमार एक्सप्रेस, उसको बहाल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। कल यानी कि 1 मई से शालीमार एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी और पहली ट्रेन सुबह 6 बजे कराची कैंटी स्टेशन से रवाना होगी और उसी दिन रात 11:15 बजे लाहौर स्टेशन पर जो है वो पहुँचेगी। ये तेज़ तरीन ट्रेन जो है ये बंद थी सैलाब के पेश नज़र। 8 माह की बंदिश के बाद इस ट्रेन को जो है वो अब दोबारा बहाल किया जा रहा है और बताया जा रहा है महकमा रेलवे की जानिब से कि इस ट्रेन में जो है वो तकरीबन एक पॉलर वैन होगी, एसी भी होगी, इसके अलावा बिज़नेस क्लास भी होगी, इकॉनमी क्लास भी होगी। तो तकरीबन 17 से 18 बोगियों पर मुश्तमिल ये ट्रेन जो है वो कल यहाँ से रवाना होगी और शालीमार से जो सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए महकमा रेलवे की जानिब से 1 माह के लिए रिलीफ भी दिया गया है। और वो ये रिलीफ जो है वो इस तरह से है कि तकरीबन जो 1 मई से लेकर 15 मई तक इस ट्रेन में सफ़र करेंगे, चाहे वो एडवांस बुकिंग कराएं, चाहे वो उसी वक्त की जाके जो है वो बुकिंग करवाएं, उनको 20% की रियायत जो है वो किरायों में दी जाएगी। इसी तरह शालीमार एक्सप्रेस के वो मुसाफिर जो कि 16 मई से लेकर तकरीबन 30 मई तक जो है वो इससे सफ़र करेंगे, उन्हें भी यही सहूलत दी गई है कि वो 10% डिस्काउंट के साथ जो है वो अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। तो कल 1 मई से शालीमार एक्सप्रेस बहाल हो रही है और मुसाफिरों के लिए ये डेफिनेटली एक अच्छी खबर है। मज़ीद कुछ ट्रेनें अभी भी बंद हैं, जिनमें बुलान मेल है, इसके अलावा सर सैयद एक्सप्रेस है, बहाउद्दीन ज़करिया है, शाह हुसैन एक्सप्रेस है, ये ट्रेनें अवाम एक्सप्रेस है। 5 ट्रेनें अब भी बंद हैं और मरहलावार महकमा रेलवे की जानिब से ये ट्रेनें जो है वो चलाने का फ़ैसला किया गया और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन ऑपरेशन जो है वो बहाल हुआ। कराची कैंट स्टेशन की रौनकें जो हैं वो बहाल हुई सैलाब के बाद। आज अब कराची वालों के लिए ही नहीं बल्कि मुल्क भर से वो जो कि शालीमार से सफ़र करते थे और एक ही दिन में अपने आबाई इलाकों में पहुंचना चाहते थे, वो कल से शालीमार में सफ़र कर सकते। कराची में सरकारी ऑयल लाइन मुलजमान के निशाने पर आ गई है। बिन कासिम टाउन में सरकारी लाइन से तेल चोरी की कोशिश में ज़मीन में दबने से 2 मुलजमान हलाक हो गए। मामला क्या है? मुलजमान कराची से अंदरूने मुल्क जाने वाली ऑयल लाइन पर क्लिप लगा रहे थे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। बिन कासिम टाउन में सरकारी लाइन से तेल चोरी का जो वाक़या पेश आ रहा है, मालूमात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन से, जो इस वक्त बिन कासिम टाउन पुलिस स्टेशन पर मौजूद हैं। जी शाहज़ेब। जी बिल्कुल, कराची के ज़िला मलीर में गुज़िश्ता महीनों चोरी की वारदातें रोनमा हुई, जिसमें सरकारी ऑयल की लाइन से जो है क्लिप लगाकर करोड़ों रुपए का ऑयल चोरी किया जा रहा था। कुछ इस तरह का वाक़या आज सुबह सवेरे भी पेश आया कि पोर्ट कासिम की हदूद से नामालूम गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी के बायस जा रही थी। पुलिस ने मशकूक जानकर उनको रुकने का इशारा किया। ना रुकने पर पुलिस ने उनका ताक़ुब किया और ताक़ुब करके उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 2 अफराद की जो है लाशें मिली। ताहम पुलिस ने उस वाक़े में मुलव्वस जो मुलज़िमान थे, जो गाड़ी चला रहे थे, उन मुलज़िमान को गिरफ़्तार किया
और उनसे तफ्तीश की तो पता चला कि 10 रोज़ कबल पोर्ट कासिम के इलाके में एक गोदाम किराए पर लिया गया था और उसमें जो है सुरंग बनाकर बिन कासिम टाउन के अतराफ जो सरकारी ऑयल की जो लाइनें हैं जो अंदरूनी मुल्क जाती हैं और इसी तरीके से जो सप्लाई करने का जो ज़रिया बनती हैं उसमें क्लिप लगाकर जो है चोरी की वारदातें किया करते थे। अब सुरंग जो बनाई गई थी वो जो है बैठ गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो मुल्ज़िमान थे वो हलाक हो गए, जिनकी शिनाख्त जाहिद और अब्दुल गनी के नाम से की गई, जिनकी लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम इस वाक़े में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान जो है गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, जबकि इस वाक़े में मुलव्वस इस वाक़े में एक और गाड़ी भी जो है मशकूक जान का जो है रोकी गई थी, जो कि ऑल्टो कार है, उसमें भी एक शख्स को हिरासत में लिया है तफ्तीश के लिए। ताहम जो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं उनकी शनाख्त गुलबहार के नाम से की गई है और दूसरा जो है मोहम्मद अमीन है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है, एसएसपी मलिर से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है कि आया मुल्ज़िमान इस तरह की वारदातें पहले भी किया करते थे या नहीं। ताहम मैं आपको बताऊं गुज़िश्ता चंद माह के दौरान ज़िला मलिर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जिस तरीके से स्टील टाउन हो गया, बिन कासिम हो गया, गुलशन अदीद में यहाँ पर सरकारी ऑयल की जो लाइन है उसमें चोरी की वारदातें हुआ करती थी और करोड़ों रुपए के ऑयल चोरी किया जाता था। ताहम इस हवाले से जो आज वाक़या रोनमा हुआ है, पुलिस ने इनके कब्ज़े से 2 गाड़ियाँ और इसी तरीके से सुरंग खोदने वाले जो औजार थे वो तहवील में लिए हैं। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उनसे तफ्तीश की जा रही है, जिसके बाद बाकायदा पुलिस जो है प्रेस रिलीज़ जारी करेगी और मुल्ज़िमान से जो बात होंगे वो सामने लाएगी। जी आगे बढ़ते हैं। आज रात पेट्रोल की कीमतों में कमी से मुतालिक अहम ऐलान मुतवक्के है। मज़ीद बात करेंगे काविश मेमन से। जी काविश। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ओगरा ने वफाकी हुकूमत को समरी अरसाल कर दी है, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये से लेकर 7 रुपये तक कमी का इम्कान है। इस हवाले से रक्षा ड्राइवर्स क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, अगर पेट्रोल 5-7 रुपये सस्ता होता है तो क्या फ़ायदा है इससे? कोई फ़ायदा ही नहीं है। 5-7 रुपये कम करने का फ़ायदा, अगले 15 तारीख को फिर 20 से 25 रुपये बढ़ा देंगे। ये जब बढ़ाना होता है तो फिर ये पहले से जो है ना 5 रुपये उसमें कम कर देते हैं और 5 रुपये कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलते। आवाम को रिलीफ देने आपको तो कम से कम 70 से 100 रुपये कम करे तो जाके रिलीफ मिलती है, 5 रुपये से नहीं मिलती है। तो 282 है तो कम से कम 250 तक होना चाहिए। 250 नहीं, 200 तक भी हो जाए तो सही है। 250 भी कुछ नहीं है, लेकिन ये 5 रुपये जो कम कर रहे हैं ना, ये नेक्स्ट 15 तारीख को ये बढ़ा देंगे 15 से 20 रुपये। यही खेल रही है हुकूमत, चाहे वो पिछली हुकूमत हो, ये हुकूमत हो, यही कर रही है। 5 रुपये कम कर दिए, फिर आगे जो है ना 15 से 20 रुपये बढ़ा देती है। जी बिल्कुल, देखें रक्षा ड्राइवर्स का भी यही कहना है कि आलमी मार्केट में तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा हो जाता है, लेकिन उसके असरात जो है वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आते और यही वजह है कि हुकूमत 5 रुपये 6 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर देती है, लेकिन फिर 15 दिनों बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा हो जाता है, जिसके बाद महंगाई का भी तूफान आता है और जो रक्षा ड्राइवर्स हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा होता है। जी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न नाज़िमाबाद आसिम अब्बासी ने तमाम छोटे पार्कों को मिवाकी की तर्ज पर तामीर करने के फैसले पर अमल करना शुरू कर दिया है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान। जी बिल्कुल, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जो काविशें थीं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 100 पार्कों की बहाली एक ऐसा खुशाइंद इकदाम था जिसके नतीजे में मुख्तलिफ ना सिर्फ ये कि पार्क बहाल हुए बल्कि मज़ीद इसका सिलसिला जारी है। जहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद आसिम अब्बासी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा बड़ी तेज़ी से पार्क बहाल हो रहे हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया, जो हमारा ये प्रोजेक्ट 100 की जो डेवलपमेंट का सिलसिला चल रहा है ये उसी की एक कड़ी है और जैसे मैं पहले भी आपके साथ बात करता रहता हूँ और हमेशा हर जगह ये कहता हूँ, जो हमारा फोकस है वो इंक्लोज लोकेलिटीज़ के जो भी पार्क्स हैं, छोटे हों या चाहे वो बड़े हों, उन पे हमारा ज़्यादा फोकस। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ इलाके के एक मकीन, से बात करते हैं। जी, हमारे इस मोहल्ले के अंदर सारे लोग कोऑपरेट करते हैं और चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, सब लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। यहाँ पे जितने भी पौधे लगे हुए हैं तो आज आप देख सकते हैं कि काफ़ी कदावर हो चुके हैं, तो ये सब मोहल्ले वालों के ताउन से हुआ है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि ज़िलाई इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बल्दियाती अफसरान की मुश्तरका काविशें और उसके साथ साथ जो इलाका मकीन हैं उनकी मोहल्ला कमेटियाँ इन पार्कों की बहाली में अहम किरदार अदा कर रही हैं और यही सिलसिले को जो है शहर भर में फैलाए जाने की ज़रूरत है। जी